अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हमने MTS 647 के फाइनल टर्म के सिलेबस का आगाज़ किया था और इसके 3 मेन टॉपिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक था फोरियर सीरीज़, सेकंड टॉपिक था लैप्लास ट्रांसफॉर्म एंड थर्ड टॉपिक था लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव। फोरियर सीरीज़ वाला टॉपिक हमारा डन हो चुका था। इसके मैंने 3 पार्ट्स में वीडियो बनाई थी, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। अगर आपने इसके लेक्चर्स लेने हैं तो आपको ये मेरे इसी चैनल की प्लेलिस्ट में लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसके लेक्चर ले सकते हैं। अब हमने इसका सेकंड टॉपिक लैप्लास ट्रांसफॉर्म स्टार्ट किया था। इसकी एक वीडियो मैंने अभी अपलोड की है और सेकंड वीडियो ये हमारा पार्ट 2 है, जिसमें हम लेक्चर 73 से 89 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सोल्व करेंगे। और इसके मैंने कुछ आपको मेन स्टेप्स बताए थे लास्ट वीडियो में कि जहाँ भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है, और आप इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपका क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। तो हमारा फर्स्ट स्टेप था कि आपने ये वाला फार्मूला राइट करना है। जहाँ पर भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म का नाम आएगा या इसका जिक्र होगा वहाँ पर आपने सबसे पहले ये वाला फार्मूला लिखना है, ठीक है। फिर आपने ये जो गिवन फंक्शन है यहाँ पे f ऑफ टी डी ऑफ टी, यहाँ पर आपने जो आपको गिवन फंक्शन होगा आपने f ऑफ टी की जगह जो क्वेश्चन में आपको गिवन फंक्शन होगा उसको पुट कर देना है। फिर आपके यहाँ पे ये 2 डेरिवेटिव हो जाएंगे, तो आपने इनको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ये हमने सेकेंड ईयर में की थी चैप्टर नंबर 3 में, जिसमें हम एक वैल्यू का डेरिवेटिव लेते हैं और एक वैल्यू को इंटीग्रेट करते हैं। तो इसका भी एक फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, हम उसको लगाएंगे और इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिले और मैं और भी ज़्यादा अच्छे जोश के साथ आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करवा सकूं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और सब्जेक्ट के भी ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स बना के आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगी। आपको कोई भी क्यूरी हो, किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड आपको समझ ना आ रही हो या आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए हो तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना सेकंड पार्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसके हमने फर्स्ट 4 पार्ट्स सॉल्व कर लिए थे अपनी लास्ट वीडियो में, और आज हम करेंगे इसका 5th पार्ट लैप्लास ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है l e की पावर at, हमने इसको सॉल्व करना है। तो हमने फर्स्ट स्टेप पहले किया, l e की पावर at हमने ये फार्मूला लगाया जो मैंने आपको बोला था कि आपने हर क्वेश्चन के स्टार्ट में सबसे पहले फार्मूला पुट करना है। तो हमने यहाँ पे लगाया फार्मूला e की पावर -st f ऑफ टी d ऑफ टी। फिर मैंने आपको बताया था जहाँ पर ये f ऑफ टी आएगा वहाँ पर आपने क्या करना है, गिवन फंक्शन उसको लिखना है। यहाँ पे हमने वो गिवन फंक्शन लिखा। अब आपने क्या करना है, देखें ये भी इनकी बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड। तो आपने यहाँ पे पावर्स को क्या कर देना, ऐड कर देना है। e की पावर अब माइनस मैंने यहाँ पे कॉमन लिया है -s - a t, ठीक है। अब ये हमारा गिवन फंक्शन है, इसको हमने t के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करना है। तो हमने इसको इंटीग्रेट किया तो आपके पास डिनोमिनेटर में क्या आएगा, -s - a। अब ये हमारे पास लिमिट तो वो हैं 0 to इन्फिनिटी। तो अब आपने लिमिट्स को अप्लाई किया, 1/s - a को हमने कॉमन लिया, यहाँ से माइनस को भी कॉमन लिया और यहाँ पे हमने लिमिट्स अप्लाई की हैं। तो यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा e की पावर -इन्फिनिटी और यहाँ पर आएगा e की पावर -0। ये 0 लोअर लिमिट भी अप्लाई की और अपर लिमिट भी अप्लाई की। ये कांस्टेंट वैल्यू हमने स्टार्ट में लिख दी। अब देखें ये है e की पावर -इन्फिनिटी, तो इसको हम पॉजिटिव करने के लिए डिनोमिनेटर में लिख देंगे दोनों को। ये हो जाएगा 0 और ये 1/e की पावर 0 किसके इक्वल होते हैं, 1 के। तो यहाँ पे 0 - 1 क्या होगा, -1 माइनस प्लस 1/s - a। तो अगर आपसे ये MCQs में भी पूछा जाए कि लैप्लास e की पावर at का लैप्लास क्या होता है तो आपने बताना है 1/s - a। मैं इसके नोट्स बना रही हूँ फार्मूला, एक पेज पे मैंने जितने भी आपके MTS 647 में फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, फोरियर सीरीज़ में, लैप्लास सीरीज़ में, या जिसकी थर्ड सीरीज़ हमने स्टार्ट करनी है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ nth डेरिवेटिव, इन तीनों में जो भी हमारे फार्मूला यूज़ हो रहे हैं मैंने उन सबको एक सेपरेट पेज पे राइट किया है। तो इसकी मैं एक अलग से वीडियो भी बना दूँगी। आपने जस्ट उन फार्मूलाज को अच्छे से रट्टा लगा लेना है। तो जहाँ पर भी ये ऐसे कोई क्वेश्चन हो तो आप उन फार्मूला को याद करेंगे, उसको अप्लाई करेंगे तो आपका ईजिली क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये आपके MCQs में भी आ सकते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपके शॉर्ट में या फिर लॉन्ग में ये आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ओके, सेकंड है हमारा लैप्लास ऑफ tn, ठीक है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे,
लैप्लास ऑफ टी एन, इसका जो हमारा लैप्लास किसी भी फंक्शन की जो पावर होती है उसका जब आप लैप्लास लेते हैं तो वो इसके इक्वल पावर का फैक्टोरियल n फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन इसके इक्वल होता है, ठीक है। और आपका क्वेश्चन है कि आपने लैप्लास लेना है टी एन प्लस वन का। आपने वही स्टेप, आपने सबसे पहले फार्मूला लिखा, फार्मूले में गिवन फंक्शन की जगह आपने लिखा टी एन प्लस वन। अब मैंने आपको बताया था आपने इसको किसके थ्रू सॉल्व करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू। अब इसका आप डेरिवेटिव लेंगे और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे टी एन प्लस वन। ऐसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एक फार्मूला होता है कि जिसको आपने पहले डेरिवेटिव करना है आप उसको लिखेंगे, फिर जिसको आपने इंटीग्रेट करना है तो आप उसको यहाँ पे लिखेंगे, साथ लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। इसको इंटीग्रेट करने के बाद जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे आपके पास आएगा ई की पावर माइनस एस टी ओवर माइनस एस। फिर यहाँ पे हम माइनस का साइन लगाते हैं, फिर हम अगेन लिमिट अप्लाई करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। और ये वाला जो फर्स्ट नंबर होता है इसको आपने इंटीग्रेट करना है और जिसको आपने डेरिवेटिव लेना है इसका डेरिवेटिव लें। n प्लस वन स्टार्ट में आ जाएगा, टी एन प्लस वन माइनस वन, ये प्लस वन माइनस वन कैंसिल और टी की पावर n। यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा। अब ये जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं इनको हमने सेपरेट कर लेना है, पहले लिख देना है n प्लस वन ओवर s और ये वाला माइनस प्लस टी। यहाँ पे अब हम लिमिट्स को अप्लाई करेंगे, कांस्टेंट फंक्शन को बाहर निकाल लेंगे, टी एन प्लस वन ओवर ये ई की पावर माइनस एस टी था, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो ई की पावर पॉजिटिव एस टी हो जाएगा। तो यहाँ पे अब सिंपली आपने लिमिट्स को अप्लाई किया तो ये भी ज़ीरो हो जाएगा। जब आप इन्फिनिटी के लिए अप्लाई करेंगे ज़ीरो और इसके लिए अप्लाई करेंगे तब भी ज़ीरो, तो यहाँ पे आ जाएगा ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस एन प्लस वन ओवर एस। अब ये देखें ये किसके इक्वल है, ई की पावर माइनस एस टी, टी एन किसके, ये यहाँ पे जब टी एन प्लस वन होगा तो यहाँ पर भी टी एन प्लस वन होगा। यहाँ पे टी एन है तो ये किसके इक्वल है, एल टी एन के। ये वाली सारी टर्म हमारी ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पे आ गया एन प्लस वन ओवर एस, यहाँ पे आएगा एन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन। ये बेस सेम है तो यहाँ पे एन प्लस टू हो जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं एन प्लस वन का फैक्टोरियल। तो ये थोड़ा सा मुश्किल है यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू इसको सॉल्व करना है, लेकिन अगर आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करनी आती है, आपने एफएस में इसको अच्छे से किया था, तो ये आपके लिए खिचड़ी है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। जब यहाँ पे एन होगा तो यहाँ पे आएगा एन फैक्टोरियल ओवर एन प्लस वन, मतलब यहाँ पे आपने इस एन को इस एन के साथ प्लस वन करना है। अब यहाँ पे अगर टी एन प्लस वन है तब आप लिखेंगे एन प्लस वन का फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस टू। अगर हो टी एन प्लस टू तब क्या करेंगे, यहाँ पे एन प्लस टू का फैक्टोरियल और यहाँ पर एस एन प्लस थ्री, मतलब यहाँ पे s की वैल्यू में एक इंक्रीज़ कर देंगे और यहाँ पर जो पावर है उसी का हम फैक्टोरियल ले लेंगे। ये आपके MCQs में आ सकते हैं और ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन या लॉन्ग में भी आ सकता है। तो आपने इसको अच्छे से करना है कि टी एन प्लस वन का कैसे लैप्लास लेना है। इस पहले आपने फार्मूला लिखा, फिर आपने उसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के थ्रू सॉल्व किया। अब आपको आंसर इसका पता है कि टी एन प्लस वन का लैप्लास क्या होता है, एन प्लस वन का फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस टू। तो आप बस इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ऐसे लिखें और डायरेक्ट आंसर भी लिख दें। तो आप अगर आपको ये वाले स्टेप्स करने में मुश्किल होती है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, तो आपने क्या करना है, सिंपल आप ये वाला फार्मूला लिखेंगे। ई की पावर माइनस एस टी को आपने हर क्वेश्चन में इंटीग्रेट करना है और जो आपका गिवन फंक्शन क्वेश्चन में है जिसका आपने लैप्लास फाइंड आउट करना है उसका आपने डेरिवेटिव लेना है। ये स्टेप लिखेंगे आप। तो यहाँ पे आपको देखिए पता है कि टी की पावर एन का एन प्लस वन का लैप्लास क्या हो किसके इक्वल होता है, एन प्लस वन फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस टू। तो वीयू इस चीज़ को अंडरस्टैंड करती है। उनके टीचर्स के टाइम लिमिट शॉर्ट होती है तो बच्चे मोस्टली शॉर्ट स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो आप जस्ट इसका लास्ट में आंसर लिख देंगे तो आपको इसके मार्क्स मिल जाएंगे। ई की पावर ए टी का लैप्लास होता है वन ओवर एस माइनस ए और टी की पावर एन प्लस वन का होता है एन प्लस वन का फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस वन। और यहाँ पे एन प्लस टू होगा तो एन प्लस टू का फैक्टोरियल ओवर एस एन प्लस थ्री। तो ये आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है। नेक्स्ट हमारे पास है 7। अब इसमें देखें आपके पास एक पावर फंक्शन है एस एल टी की पावर अल्फ़ा। अब आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले आपने फार्मूला अप्लाई किया, गिवन फंक्शन की जगह आपने टी की पावर अल्फ़ा लिखा। फिर आपने अभी क्या करना है, ये माइनस एस टी है तो एस टी को आपने वी के इक्वल रखना है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इसको आप कर लें, हो सकता है ये पेपर में आ भी जाए, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। मोस्टली ये बच्चे देखें इसका जो लैप्लास होता है वो इसमें गैमा फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो गैमा फंक्शन का एक मेन प्रोसेस है जिसके स्टेप्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, तो इतना लेंथी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं आता क्योंकि टाइम आपके पास कम होता है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में किया है कि अगर ये पेपर में आ जाए तो आपके कुछ स्टेप इसके लिख सकें। तो यहाँ पे
सबसे पहले आपने फार्मूला लिखा, आपने गिवन फंक्शन की जगह टी के पावर अल्फ़ा को पुट किया, फिर उसके बाद आपने एस टी की जगह क्या पुट करना है, वी को, वी या कोई भी आप अल्फ़ाबेट यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। फिर आप इनका जब डेरिवेटिव लेंगे डी वी किसके इक्वल आ जाएगा, एस डी टी के इक्वल आएगा। यहाँ से आप टी की वैल्यू को सेपरेट कर लें तो वी ओवर एस आएगा। तो ये आपने सिंपल आपने यहाँ पे वैल्यूज़ निकाली और यहाँ पे उन वैल्यूज़ को पुट किया। 1 ओवर एस आपके पास क्या है, कॉमन है, आपने इसको क्या करना है, सेपरेट कर लेना है। देखें ये